वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं पाइथन के है ना एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, डेट इज लूप। लूप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पाइथन में, ये समझेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्लाइड में देखेंगे, फिर उसके बाद है ना हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इस पे है ना एक दो एग्जांपल करेंगे, जिससे हमें क्या होगा इस इजीली है ना हमें है ना समझ में आ जाएगा कि लूप्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए हम है ना सबसे पहले है ना अपने है ना स्लाइड में देखते हैं। तो लूप्स आर यूज्ड in Python to repeat a block of code multiple times. They help reduce the repetition and make the programs efficient. अगर आपको है ना अपने Python कोड में लूप्स इंट्रोड्यूस कराना है तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो हम है ना फॉर और वाइल की हेल्प से इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये लूप्स हमने है ना ऑलरेडी भी है ना जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमने लूप्स लगाना सीखा था। तो ये किस तरीके से काम करता है ये है, अगर आपको है ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड है उसे है ना रिपीटेशन देना है, यानी उसे है ना रिपीट कराना है, तो वो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, लूप्स का यूज़ करेंगे। एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका है ना कोई लाइन ऑफ कोड है, जैसे हमने है ना लिखा हेलो, इसे मल्टीपल टाइम अगर आपको प्रिंट कराना है तो इस केस में क्या काम करेंगे आप है ना प्रिंट ट्री को है ना जो प्रिंट का सिंटैक्स है यानी फंक्शन है उसे बार बार रिपीट करेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लूप इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे क्या है हमें जितनी भी टाइम अगर उसे है ना रिपीट करवाना है यानी प्रिंट कराना है तो उस लूप की हेल्प से उसे है ना हम प्रिंट करा सकते हैं। किस तरीके से करा सकते हैं ये हम आगे जाके है ना देखेंगे। सबसे पहले इसमें अगर लूप्स की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपके है ना दो लूप्स होते हैं, एक तो एक फॉर लूप होता है, सेकेंड होता है हमारा वाइल लूप होता है। अब दोनों को हम समझेंगे कि इन्हें ना कहाँ यूज किया जा सकता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो फॉर लूप के सिंटैक्स की बात करें तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप, दिस इज द सिंटैक्स। अब किस तरीके का सिंटैक्स है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना एक कीवर्ड है इसमें इन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और है ना इसमें है ना सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे। यानी हम मतलब कि यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी सिक्वेंसली रिपीटेशन इंट्रोड्यूस करना है तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे, और उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को देंगे, यानी जो लाइन ऑफ कोड हमें देना है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसके यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर लूप है हमारा वो सिक्वेंशियल बेस्ड होता है, यानी हमें रिपीटेशन इंट्रोड्यूस कराना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप है ना फॉर लूप का यूज करेंगे। वहीं पे अगर हम बात कर ले वाइल लूप की, तो वाइल लूप को है ना पाइथन में कहाँ यूज करा सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन बेस्ड कराना हो, यानी हमें रिपीटेशन तो सेम में करवाना है बट इसमें है ना हमें क्या कर सकते हैं, हमें है ना कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन करवाना है, तो वो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, हम वाइल लूप का यूज करेंगे। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज द कंडीशन बेस्ड लूप। किस तरीके से इसे है ना यूज किया जा सकता है, इनके क्या क्या सिंटैक्स है, इसे आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे नेक्स्ट पहले आ जाता है आपका फॉर लूप। फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप इन द पाइथन ए फॉर लूप इज यूज टू रिपीट या आइट्रेट ओवर द सीक्वेंस ऑफ द आइटम सच एज ए लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी या रेंज ऑफ नंबर्स। यानी अगर आपको है ना लिस्ट की है या फिर टपल है या स्ट्रिंग है या डिक्शनरी है या नंबर रेंज ऑफ नंबर्स है, उस पे है ना अगर आपको फॉर रिपीटेशन इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम है ना फॉर लूप का यूज करेंगे। तो इसका ऑलरेडी हम सिंटैक्स बता चुके हैं कि ना आपका फॉर लूप होगा, वेरिएबल होगा, सीक्वेंस होगा। किस तरीके से ये देख लेते हैं। इसका है ना हमने एक एग्जांपल है, जैसे ये हमारा क्या है कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ पे हम देंगे। इसके बाद रेंज दे सकते हैं, रेंज में हम क्या देंगे, रेंज कैसे इंट्रोड्यूस होती है, रेंज में आपको है ना पहले रेंज कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराना है, स्टार्टिंग, स्टॉप और स्टेप तीनों इसको आपको इसमें देने पड़ेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये रेंडर हो जाएगा जो भी आपने है ना कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन पाइथन ए वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। यानी मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका वाइल लूप क्या होगा, कि आपका है ना कंडीशन बेस्ड लूप जो होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन जब तक ट्रू है तो वो लूप आपका रिपीट करता रहेगा, यानी कोड ऑफ रिपीटेशन कंटिन्यू रहेगा। मगर जहाँ पे आपकी जो कंडीशन आपने ना दी है वो फॉल्स होगी तो आपका रिपीटेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी उसका एग्जीक्यूशन है ना स्टॉप कर देगा। इट कीप रनिंग अंटिल द कंडीशन बिकम्स ए फॉल्स, यानी ये कब तक रिपीटेशन देगा, ये आपका है ना जब तक है ना कंडीशन आपकी ट्रू है। जैसे आपकी फॉल्स कंडीशन होगी आपका लूप है ना काम करना बंद कर देगा।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाइल लूप इज ए पाइथन इज यूज टू रिपीट एग्जीक्यूट ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए कंडीशन ट्रू, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंडीशन कैसे होगी, इवेल्युएट बिफोर ईच आइट्रेशन, आपके है ना हर एक जो कंडीशन है वो हर बार है ना चेक की जाएगी। अगर इफ ट्रू है तो लूप कंटिन्यूस है, इफ फॉल्स तो लूप स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल दे दिया जिसका नाम है काउंट, और इसमें है ना असाइन करा दिया वन वैल्यू असाइन करा दी। फिर इसके बाद हमने वाइल को इंट्रोड्यूस कराया है वाइल कीवर्ड की हेल्प से। और इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन देते हैं। कंडीशन देने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने पहले अपने वेरिएबल्स को पास किया, इसके बाद हमने कह दिया इस पर लिमिट लगा दी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो है ना 5 के इक्वल होगी या 5 के कम होगी। फिर इसके बाद है ना हमने प्रिंट क्या करवाया है, प्रिंट करवा दिया इसे एक स्ट्रिंग में जाके है ना हमने काउंट इज एक स्ट्रिंग पास कर दी और इसमें इस वेरिएबल को पास करा दिया। फिर इसके बाद है ना हमने इसमें है ना इंक्रीमेंट लगाया, यानी अपडेशन लगाना पड़ेगा कि इसमें अपडेट किस टाइप का होगा। तो अपडेट इसमें क्या होगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी हर बार अपडेशन क्या होगा 1 का होगा। यानी आपकी एक कंडीशन जाएगी, नेक्स्ट कंडीशन फिर है ना उस पर चेक करेगा, अगर वो आपका ना कंडीशन यानी छोटी है इसका मतलब फिर वो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, काउंट वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब ये रिपीटेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन है ना फॉल्स नहीं हो जाती है। फिर जैसे ही आपका है ना कंडीशन फॉल्स होगी, आपका है ना कोड लूप है ना ब्रेक हो जाएगा और वो वहाँ पे वर्किंग बंद हो जाएगी, यानी लूप आपका स्टॉप कर देगा वर्क करना। आई होप आपको है ना फॉर लूप और है ना वाइल लूप के है ना सिंटैक्सेस है ना समझ में आ गए होंगे। एक बार हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इनके एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में आने के बाद हम है ना पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि पाइथन की फाइल को क्रिएट करने के लिए हम है ना .py एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने है ना फाइल को क्रिएट कर लिया जो कि हमारी है loop.py। इसके बाद इस फाइल पे आने के बाद हमें है ना सबसे पहले क्या करना है, फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करना सीखना है। तो फॉर लूप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर है ना एक वेरिएबल देंगे, फिर इसमें इन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें टाइप करेंगे रेंज टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में है ना हमने दे दिया रेंज 1 से लेके 6 तक दे दिया, फिर 6 तक दे दिया। 6 तक देने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसे है ना प्रिंट करवा लेंगे वेरिएबल को। तो इसके लिए प्रिंट कमांड देंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें आई को पास कर देंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गए, यहाँ पे कॉलन इंट्रोड्यूस कराएंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। इंडेंटेशन का आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें है ना इंडेंटेशन की बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको रन कराते हैं तो हम टर्मिनल पे देखेंगे इसके आउटपुट को। तो आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पे है ना 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी है ना नंबर्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमें है ना कोई और वैल्यू देनी हो, यानी अगर यहाँ पे है ना हम 11 कर दें, Ctrl+S प्रेस करें, ऐसे रन कराते हैं तो हम देखेंगे हमारे टर्मिनल पे है ना 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम है ना फॉर लूप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें अगर है ना फॉर लूप को है ना किसी लिस्ट पे इंट्रोड्यूस कराना हो तो वो किस तरीके से करा सकते हैं ये देख लेते हैं। इसके लिए लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमने है ना फ्रूट्स नाम से है ना एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास करेंगे जैसे कि एप्पल। नेक्स्ट इसमें हम दे देते हैं स्ट्रिंग में है ना बनाना। नेक्स्ट स्ट्रिंग में हम वैल्यू दे देते हैं मैंगो। अब इस लिस्ट पे अगर हमें है ना अगर फॉर लूप इंट्रोड्यूस कराना है तो वो किस तरीके से करा सकते हैं। तो फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें है ना पहले एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जो दैट इज फ्रूट इन। अब है ना हमें ना जो हमारी लिस्ट है उसे है ना इसमें पास करना पड़ेगा फ्रूट्स को। कॉलन लगाएंगे, फिर इसमें है ना प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें है ना फ्रूट्स को है ना पास कर देंगे, फ्रूट इसमें पास कर देंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। अब इसको है ना हम रन करा के देखते हैं तो टर्मिनल पे हम देख सकते हैं हमारे एप्पल बनाना मैंगो हमारे है ना रेंडर हो रहे हैं, नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से है ना पाइथन में है ना हम लूप लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा है ना किस तरीके से है ना फॉर लूप को है ना पाइथन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इससे पहले हमने एक नंबर्स को प्रिंट कराया था अपने टर्मिनल्स पे, इसके बाद हमने है ना लिस्ट को है ना रेंडर करवाया। इसमें हमने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर ली और इसमें हमने है ना फ्रूट
के नाम जितने भी थे वो इसमें है ना पास आउट कर दिए। फॉर को इंट्रोड्यूस कराया। इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सिंटैक्स की बात करें तो हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने लिस्ट को पास करना पड़ेगा और इसे प्रिंट कराएंगे। तो हम टर्मिनल पे देख सकते हैं कि हमारा एप्पल, बनाना एंड फ्रूट्स आपके है ना तीनों रेंडर हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम है ना व्हाइल लूप को इंट्रोड्यूस कराना सीखते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अपने है ना टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने VS कोड के जितने भी सिंटैक्सेस हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो व्हाइल की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसमें इनिशियल वैल्यू पास कर देते हैं 1। इसके बाद है ना व्हाइल कीवर्ड को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाइल कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद वेरिएबल पास करेंगे, कंडीशन देनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, आई की जो वैल्यू है यानी वेरिएबल है वो आपका स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाए 5। फिर इसके बाद इसमें है ना कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें है ना फिर प्रिंट कमांड पास करेंगे और इसमें हम पास कर देंगे आई को पास कर देंगे। और इसके बाद हमें है ना इसके है ना अपडेशन वैल्यू भी देनी पड़ेगी कि इसमें अपडेट किस तरीके से हो। तो इसके लिए हमने आई प्लस इक्वल टू क्या हो, 1 का हो। कंट्रोल S प्रेस करते हैं। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं हमारा है ना 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू जितनी थी वो इसमें प्रिंट हो गई हो। अगर हम है ना इसमें चाहें तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम करते हैं आपका है ना 20, कंट्रोल S प्रेस करें, अब इसमें है ना रन कराएं तो 20 तक इसमें रन हो गई। तो इस तरीके से व्हाइल लूप को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें अगर हम एक और देख लें, जैसे कि अब मैं ना प्रिंट करानी है कि ऐसी वैल्यू जो कि आपका है ना जो पॉजिटिव नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना इनिशियल वैल्यू दे दी है हमने 2 से और 20 तक जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो ही आए। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें अपडेट में क्या करना है, 2 को टाइप कर देना है, कंट्रोल S प्रेस करेंगे। अब इसको रन कराते हैं तो आप देखेंगे आपके है ना 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। 2, 4, 6, 8, 10, 20 यानी 20 तक जितने भी है ना 2 के मल्टीपल्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि है ना किस तरीके से हम व्हाइल लूप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने फॉर लूप को इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि वो आपका सीक्वेंस बेस्ड था। और नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाइल लूप की बात करते हैं। व्हाइल लूप आपका कंडीशन बेस्ड होता है। कंडीशन बेस्ड किस तरीके से, इसमें हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल इसमें पास किया, पास करने के बाद इसमें इस वेरिएबल पे एक कंडीशन लगा दी कि आपकी लिमिट लगा दी कि आपके है ना वैल्यू जो होगी या फिर 20 से छोटी होगी या 20 से के बराबर होगी। उसके बाद हमने प्रिंट कराया आई को। इसमें फिर नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स में हमने दिया कि इसमें अपडेशन कैसा होगा। इससे पहले हमने ना 1 का अपडेशन देकर देखा था, जिसमें आपके 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी वैल्यू थी वो प्रिंट हुई थी। नेक्स्ट इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमें ना 1 आपके 20 तक वो वाले नंबर चाहिए जो कि 2 के मल्टीपल्स है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपडेशन वैल्यू जो थी आपने इसमें 2 कर दिया, इसे कंट्रोल S प्रेस किया और देखा हमने टर्मिनल पे कि आपके ना 2 के जो इतने भी मल्टीपल्स थे 20 तक के वो सारे हमारे प्रिंट हो गए। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम है ना पाइथन में लूप्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जो कि हमारे है ना फॉर लूप और व्हाइल लूप है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।